हाँ जी समधन जी, बोलिए। समझन? वो क्या है ना, अब रिश्ता जुड़ गया है तो आप समधन ही तो हुई ना। मैंने सोचा कि इस नए रिश्ते को समधन का नाम दे दूं। वो क्या है ना कि अंबिका जी में ना अपनापन नहीं लगता, और समधन की बात ही कुछ और है कि नहीं? देखिए, ये रिश्ते में हम और आप समझन जरूर बन गए हैं, बट पार्वती ने अभी ये शादी कबूल नहीं की, इसलिए अभी आप मुझे अंबिका ही बोलिए। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अब रिश्ता जुड़ गया है तो पार्वती इस रिश्ते को कबूल आज नहीं तो कल कर ही लेगी। बताइए, किस लिए फोन किया आपने? देखिए, मैंने इसलिए फोन किया आपको कि संजू हमारे घर में, और पार्वती नहीं चाहती कि वो यहाँ रहे, मना कर रही हो। अब आप तो समझ ही सकती हैं कि शादी भले ही बेहोशी की हालत में हुई हो, बाकी सब तो आपको पता ही ना। इसलिए आप संजू को समझाइए कि वो ये सब जबरदस्ती ना करे। थोड़ा टाइम दीजिए पार्वती को, आप समझ रही ना। हाँ जी, बिल्कुल समझ रही हूँ समधन जी। मेरा मतलब है कि अंबिका जी, हाँ समझाती उसे। मैं सच्ची कह रही हूँ अंबिका जी, मैंने तो पता ही नहीं था कि मेरा पुत्र सिंघानिया हाउस में पहुंच गया है। जी हाँ, वो यही है, और हमारी मर्जी के बिना ही अंदर आ गया है। पार्वती तो उसे घर में आने नहीं दे रही थी, पर वो जबरदस्ती घुस गया है। सो प्लीज आप उसे कॉल कीजिए और वापस आने को बोलिए। हाँ हाँ, मैं बोलती हूँ उसे फोन करके। कह रही थी कि मेरा पुत्र संजू जबरदस्ती उनके घर में घुस आया है, वापस आने को तैयार ही नहीं है। रही सही है या खराब है, रहने दे उसे वहीं पर ही। अरे आज की रात वो सिंघानिया हाउस में रहेगा, तभी तो हमारा प्लान सक्सेस हो गया। इसलिए रहने दे आज की रात से पार्वती के पास, नीति से दूर। फिर देखना कैसे कुछ दिनों के बाद पार्वती का गृह प्रवेश होता है इस घर में। बहुत शेरनी बन के दहाड़ के गई थी ना इस घर से। मैं नहीं मानती इस शादी को। अगर उस शेरनी को बकरी बना के इस घर में वापस नहीं लाई ना, मेरा नाम भी गुरिंदर नहीं। नीति का भी हो गया। इतनी घटिया औरत हो आप, आपको नहीं छोड़ूंगी मैं। आपने मुझे अग्नि के फेरे इनके लिए दिए ना, पर आपकी चिता के फेरे में लेकर रहूंगा। बड़ा शेरनी की तरह दहाड़ कर गई थी ना इस घर से कि मेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं, मैं इस शादी को नहीं मानती। अगर इसे शेरनी से बकरी बना के इस घर में नहीं लाई ना, तो मेरा नाम भी गुरिंदर नहीं। लियो, कितनी घटिया औरत हो आप। आपको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। आपने मुझे अग्नि के फेरे नहीं लेने दिए ना, पर आपकी चिता के फेरे मैं लेके रखूंगा। छोड़ूंगी नहीं मैं आपको। गुरेंद्र कर रही है परी के गृह प्रवेश की बात, तो वहीं नीति ने गुरेंद्र से बदला लेने की ली है ठान। वेल आपको बता दे कि परिणीति में हम देखेंगे कि अंबिका यहाँ गुरेंद्र को कॉल करती है और उसे बताती है कि वो संजू को उनके घर से लेकर जाए, क्योंकि परी इस शादी को नहीं मानती। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे कि गुरेंद्र ये सारी बातें दलजीत को बताती है और दलजीत यहाँ संजू को लाने की बात भी करता है, लेकिन गुरेंद्र उसे रोकते हुए कहती है कि संजू का आज अंबिका के घर में रुकना जरूरी है, तभी उनका प्लान पूरी तरीके से कामयाब हो पाएगा और परी जो है इस शादी को मानने के लिए मजबूर हो जाएगी, जिसके बाद वो परी का गृह प्रवेश कर पाएंगे और इनकी शादी भी पूरी तरीके से मान्य हो जाएगी। गुरेंद्र की ये सारी बातें नीति जो है वो सुन लेती है और उसे गुरेंद्र की इस हरकत पे आता है गुस्सा। अब यहाँ नीति ने ठान लिया है कि वो गुरेंद्र से अपना बदला लेकर ही रहेगी।